हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी सपोज जो भी अपने झाड़ है, आम का पेड़ है वगैरह, ये सब वो आप सिंगल आत्मा में आते हैं क्या, यानी मल्टीपल इसमें आते हैं? अपन अगर उसका आम निकाल के खाते हैं तो अपने को उसमें हाँ भी हत्या का पाप लगता है क्या, यानी? हाँ, देखो, अगर आम पूरा पक गया, जैसे अपन हापुस आम का रस वगैरह निकालते, ऐसे आम पूरा पक गया तो उसके अंदर दो जीव, एक तो गुठली का जीव और एक पूरे आम का जीव, वो बीट वगैरह सब रहता है उसमें, इसलिए दो जीव। और कच्चा आम है, अगर जो अपन चटनी आदि बनाते हैं, अचार डालते, ऐसे कच्चे आम में संख्यात असंख्यात जीव भी रह सकते हैं ऐसे। तो जो अपन खाएंगे पिएंगे तो उन सब जीवों को मारने का अपने को भी पाप लगेगा। और अगर पक्का आम हो गया, जैसे पक्का आम के बाद अपने उसको सुधार लिया और उसके टुकड़े गट्टे करके अलग ले लिया और गुठली को अलग रख दिया, ऐसे करके हमने रख दिया, फिर हमने 20 मिनट बाद उस आम को, जो टुकड़े थे उनको अपनों ने खाया, तो फिर अपने को सचित का पाप नहीं लगेगा। वो जो जीव थे उस पके हुए भाग में, वो उस मतलब वहां से निकल गए, वो एक जीव जो पूरे आम का था, पके आम का, वो वहां से उसके आत्म प्रदेश चले जाते। तो 20 मिनट के बाद अगर सुधार के खाया या काम में लिया तो फिर उसको सचित का पाप नहीं लगेगा, बस हरी खाने का जरूर पाप लगेगा। और तुरंत सीधा हापुस लिया ने सुधारा ने तुरंत खाने लगे तो वहां हरी आवाज नहीं आ रही है। का भी पाप लगेगा ना सचित का भी पाप। आशीष जी, हाँ हेलो। हाँ, जो तुरंत काटा और खाया, वो जो बोला ना, वहां से वापस बोलिए। अपन तुरंत सुधारा उसको, आम को सुधारा, किसी को समझ में नहीं आया तो मतलब काटा, लेकिन अच्छी भाषा सुधारना बोलते उसको। तो उस आम को सुधारा और सुधारने के बाद तुरंत खा लिया, रखा नहीं उसको, तुरंत खा लिया, तो सचित का भी पाप लगता और हरि का भी पाप लगता, हरि का दोष लगता मतलब। और एक ऐसे किया कि सुधार लिया, टुकड़े गट्टे वगैरह कर लिए, गुठली अलग निकाल दी और उस आम को अलग निकाल दिया, उसके जो भी टुकड़े वगैरह किया, आखी आखी चीर भी निकाली, लेकिन उसको रख दिया। अब 20 मिनट के बाद अगर हमने वो खाया तो फिर हमें सचित का पाप नहीं लगेगा, और तुरंत खाया तो सचित का भी पाप लगेगा। और इससे रिलेटेड यानी थोड़ा अलग क्वेश्चन ये था कि घर में अपने को पौधे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? गुरु भगवंत मना करते, एक मतलब मेरे पास वो पूरी जानकारी मैंने लिखा नहीं, मेरा थोड़ा समय नहीं था। कुछ अमृत मुनि जी महाराज साहब के पास अगर कभी जाना हो, वर्तमान में वलसाड़ में संभावना चातुर्मास है उनका, महाराज साहब पूरा व्यवस्थित तरीके से, कुछ वैज्ञानिक तरीके से ने सब अच्छी तरीके से बताते। तो वो साफ ही मना करते कि घर के अंदर, और ऐसे भी अपन समझो, अपन चलो वो सब भी छोड़ दे, अपन ऐसे भी समझे तो भी घर के अंदर पौधे पेड़ नहीं लगाना। क्या होता, अपन घर के अंदर लगाते, उसमें कीड़े पड़ जाते बहुत बार, फिर उसमें दवाई भी छिड़कते, दवाई छिड़कते, अनर्दंड का पाप लगता, त्रस्त जीवों की हिंसा का पाप लगता। और भगवान ने क्या बताया, त्रस्त जीवों को मारे तो महामोहनी कर्म का बंध होता, तो इसलिए वो दवाई आदि छिड़के उनको मारना पड़ता, तो इसलिए घर में नहीं लगाना। हाँ, किसी को जैसे कोई बीमारी वगैरह हो, उसके लिए औषध के लिए उसको रोज बाहर जाना पड़ता, नहीं मिले, कारणवश वो करना है, तो भी हो सके तो बच के ही रहना, पर वो कारणवश कर रहा है वो एक बार फिर भी अलग बात है। पर ऐसे सहज में बहुत बार देखो, मौज शौक आनंद के लिए गुलाब के वगैरह तरह तरह के ऐसे पौधे लगाते। दूसरी बात क्या होती, पौधे लगा लिया, एक तो वही पाप का काम, फिर उनको पानी दो, कभी पानी नहीं दे पाए तो उनको अंतराय लगती है, वो अंतराय भी अपने बनती है। जीव वगैरह पड़ गए तो दवाई डालते, उसका पाप अलग से अपने को लगता है। आजू बाजू पड़ोस में पता चल गया इनके घर में पौधा वगैरह है, अब वो आके मांग लेंगे, मना भी नहीं कर सकते, वो पौधे वगैरह पत्तियां वगैरह उनको भी देनी पड़ती, तो सब तरफ से इसमें पाप ही पाप, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। ओके जी, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक ज्ञानी आदमी है और एक अज्ञानी आदमी, दोनों समान मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं, किसके कर्म बंधन ज्यादा होगा? अज्ञानी के। हाँ जी, इसमें अज्ञानी जीवों के ज्यादा बंधेंगे। नहीं तो मेरा एक छोटा सा तर्क है इसके पीछे
जैसे किसी आदमी को जानकारी है जहर पीने से मरेगा और किसी को जानकारी नहीं है जहर पीने से नहीं मरेगा। दोनों ही हालत में अगर आदमी जानते हुए जहर पी रहा है और अनजाने में जहर पी रहा है तो दोनों को फल तो एक समान मिलेगा। बराबर। अब देखो उसका फल अलग चीज हो गई कि फल में तो उसके ये है कि दोनों मर जाएंगे वो। इसी में एक और चीज है आपको, आपके प्रश्न में ही कि जो आपने बोला, अब मान लो कि अज्ञानी को तो ये पता ही नहीं कि जहर है, ज्ञानी को पता ये जहर है, उन दोनों ने पी लिया। पीने के बाद में अगर कैसे उस ज्ञानी को मतलब थोड़ा अंदर से महसूस हुआ, अरे नहीं नहीं अभी मुझे क्यों मरना, मैंने वो जोश जोश में पी लिया, तुरंत वो भाग के हॉस्पिटल भी जा सकता है, वैद्य के पास भी जा सकता है, गोली दवाई आदि लेके ठीक भी हो सकता है। लेकिन जो अज्ञानी था उसको यही पता नहीं कि ये जहर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के अंदर गुरु भगवंत एक उदाहरण देते बहुत अच्छा कि दो बच्चे दो उसमें से एक बच्चा स्कूल के में गया, 1 साल तक जो भी उसने पढ़ाई की, दूसरा बच्चा स्कूल में गया आज नहीं। अब जो गया उसने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन वो फेल हो गया, पास नहीं हुआ। दोनों बच्चों में से कौन अच्छा है? जो स्कूल गया वो अच्छा है ना, कम से कम उसने कोशिश तो करी है बराबर है ना। तो कम से कम उसको ये जानकारी तो है कि सही क्या गलत क्या, गुणा जोड़ बाकी वगैरह वो सारी चीजें आ जाएगी, आगे भविष्य में मेहनत करके पास भी हो सकता। तो यहाँ पर क्या भगवान ने आगमों के अंदर एक सबसे अच्छी चीज बताई कि अन्नाणम परमम दुखम, अज्ञान सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो जो आपका प्रश्न है कि एक तो जानबूझ वाला वो कर्म कर रहा, एक अनजानता, तो जो जानबूझ वाला कर्म कर रहा ना उसको ये तो पता है कि ये गलत है, मैं कर रहा हूँ, मुझसे छूट नहीं रहा, लेकिन ये गलत है। कभी ना कभी वो छोड़ने की इच्छा रखेगा, नहीं तो उसको गलत तो मानेगा ही मानेगा। अज्ञानी जीव तो उसको कभी गलत मानने वाला नहीं। 5 लाख रुपए अपने पास एक्स्ट्रा करने पास, अज्ञानी का ज्यादा कर्म बंधेगा ना, अज्ञानी के ज्यादा कर्म, क्योंकि अज्ञानी के एक कर्म एक्स्ट्रा बन रहा है, वो है अज्ञान का कर्म, और ज्ञानी के वो नहीं बन रहा क्योंकि ज्ञानी को उसकी जानकारी है। तेरा वो नहीं, ये क्वेश्चन के आज सुबह नहीं हुआ है, 1,23,000 वाला नहीं हुआ है, ऋषभ का 55 रोक दिया, अमन का 20। हेलो, बंद नहीं कर, जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी उधर से आवाज नहीं आ रही, मेरा नहीं आ रही क्या? आ रही हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही, क्यों? नहीं, आशीष जी आ रही है आवाज। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आप पालक और लौकी ने अनंत काय बताई, संभावना है वंडी, तो पालक ने तोड़िया ने तो अंतर्मूर्त भेज जावे, बाद में ही घर में आवे वो तो अंतर्मूर्त तो जाने दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी वो पड़ा रहे तो उसमें तो भी वो अचित तो नहीं होगा। पालक भले तोड़ दो, लेकिन वो रेता कौन सा है, एकदम जितना नरम रहेगा उतने ज्यादा उसके अंदर जीव रहते। जैसे आप अपन सोचे कि जमीन से अपन आलू तो कब से निकाल के लेके आते, वो आलू अपने घर के अंदर, एक मिनट, वो आलू अपने घर के अंदर कितने टाइम तक, कभी कभी 5, 10, 15, 20 दिन तक, तो भी भगवान ने उसको अनंत काइज माना, वो अनंत काइज से हटता ही नहीं है। तो उसी प्रकार जब वो अपन पालक लेके आते हैं, लाके वो अंतर्मूर्त भले 2-3 घंटा, क्योंकि जब मार्केट में आता है तब तक तो उसको बहुत टाइम हो जाता, लेकिन तो भी उसकी कोमल अवस्था रहती है, वहां तक उसमें अनंत जीव माना है। फिर धीरे धीरे उसकी कोमल अवस्था जाने लगती, अब वो थोड़ा सा कड़क होने लगता है ऐसा, तो फिर उसके अंदर वो जीव चौना शुरू हो जाते, फिर संख्या असंख्या जीव ही रह जाता। जैसे वो आपको चलो घर में आपको काम पड़ा होगा कि जब अंकुर फूट जाते ना अपने गेहूं मूंग चना आदि में, अब वो अपना अंकुर फूट गए, मान लो कि अभी अंकुर फूटे, अब शाम हो गई, सुबह अंकुर फूटे शाम हो गई, तो भी वो अनंत का जीव है। वो तो बीज है, उगने वाला है, तो अनंत काय जीव है। और पालक गिरा हुआ है,
पापिस तो उगता नहीं है पालक का पत्ता वगैरह, तो हाँ, उसको अनंत काय जो मानना है? हाँ, तो यहाँ यूं नहीं लेना, ऐसी तो बहुत सारी वनस्पतियां होती है जो उगती नहीं है, बीज होके भी नहीं उगती है। जैसे नारियल का गोटा रहता है, उस गोटे के अंदर एक बीज रहता, उस बीज को बोओगे तो उगेगा नहीं, लेकिन वो सचित है कि नहीं है, वो बीज सचित है। तो उसी प्रकार अब वो पत्ते को तो कैसे बोएंगे? पत्ता तो कोई भी हो, भले मेथी हो, पालक हो, किसी का भी पत्ता हो, पत्ता उगने वाला नहीं, उगेगा तो बीज, लेकिन वो पत्ता हरा है। जब तक वो हरा पत्ता रहेगा वहां तक वो मतलब संख्यात असंख्यात जीवी, एकदम कोमल अवस्था है तो अनंत जीवी, फिर धीरे धीरे जीव चवना शुरू होते, और जिस दिन पूरा ऐसे मसलो या कड़क करके मसल जाए तब मानना कि अब ये अचित हो गया, नहीं तो उससे पहले वो अचित नहीं होता। वनस्पति के अंदर बहुत से भाग ऐसे रहते जो उगते नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सचित बताया। जो नारियल है ना, नारियल हाँ, जो मंदिर आदि में देवी देवता के आदि चढ़ाते, वो नारियल सचित है, बीज भी है, गीला भी है, हरा भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर उस नारियल को बोवा तो उगेगा नहीं, पहले उसकी अलग प्रोसेस रहती है, वैसा करके उगाते तो वो उगता है। तो जितने भी पत्ते हैं, पत्ते तो कोई उगते नहीं है, लेकिन फिर भी पत्ता सचित है क्योंकि वो हरे के अंदर है, अभी तक वो अचित नहीं हुआ, इसलिए उसके अंदर अनंत जी मानते हैं। अच्छा, अपने जैसे लौकी है, तो लौकी को चीर लिया, एकदम कवली कवली लौकी है, तो चीरने के बाद भी वो अनंत का ही है। अब लौकी के टुकड़े को अगर अपन बोएंगे तो वो उगेगी थोड़ी लौकी, उसके बीज को बोएंगे तो उगेगी। बाकी लौकी को अपन टुकड़े करके कैसे करके डालो, कभी उगने वाली नहीं, लेकिन फिर भी उसको भगवान ने अनंत का ही बताया। भिंडी वगैरह, उसके भी बीज निकाल दो और भिंडी को वो नहीं उगेगी कभी भी, लेकिन फिर भी वो अनंत का ही है। तो ऐसे इन वनस्पति में तो बीज रूप में भाग उगता है, बाकी दूसरा नहीं उगता है। जय 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 जिनेंद्र। आशीष जी, जय आशीष जी, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, एक सवाल जय ऐसा है कि हरि और सचित, आप जो बोलते हैं ना हरि और सचित, तो इसमें ऐसे मानना है कि सभी हरि तो सचित रहते हैं, है ना? वो बराबर है। और सभी हरि सचित नहीं। अच्छा, जैसे अभी ऐसा क्या होता, जैसे मान लो अभी अपनों ने आमरस निकाल लिया, अब आमरस हाँ। निकालने के बाद एक 20-25 मिनट आधा घंटा पड़ा रहा, अब वो हरि है पर सचित नहीं है। तो अभी अच्छा, लिलोती, लिलोती बोलते हैं हम, लिलोती हमारे यहाँ पे एक लिलोती, वर्ड हम यूज हाँ, करते हैं, लिलोती। हम तो भी आमरस फिर लिलोती लिलोतरी, बोलते हैं। अच्छा, फिर वो लिलोती बोलते हैं क्या आमरस को? हाँ, आमरस को लिलोत्री। अगर जिस दिन आप हरि का त्याग करो, लिलोती का त्याग करो, तो आप आमरस नहीं ले सकते हो, नहीं खा सकते क्या? अच्छा, मुझे लगा नहीं कि खा सकते। लिलोती त्याग करते हैं मतलब हमें सचित का ही त्याग हो जाता है कि खाली बस। हाँ हाँ, नहीं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे अचार डालते हैं ना, केरी का अचार, हाँ हाँ हाँ। तो केरी का अचार डाला, उसमें आपने नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए, तेल खूब भरपूर डाल दिया, तो 2-3 या 4-5 दिन के अंदर वो अचार तो अचित हो जाता, पर वो उसका हाँ, पर उसका हरापना नहीं मिटता। अगर हरी के त्याग हो, लिलोती के त्याग हो, तो 1 महीने तक उस अचार को नहीं खाना चाहिए। 1 महीने तक अचार नहीं खा सकते। 1 महीने तक अचार नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक महीने के बाद में वो फिर कम ये हो जाता है। हाँ, या हरी लिलोती में नहीं, हरी का मतलब क्या, पानी की मात्रा को हरी बताया भगवान ने। ये जो वनस्पति वगैरह उसमें पानी की मात्रा रहती, अब महीने भर के अंदर क्या होता है कि जैसे वो तेल वगैरह उस अचार के प्रत्येक भाग में जाएगा, तो वो जो पानी है उसको नष्ट कर देगा, तो उसका हरापना खत्म हो जाएगा। हरापना खत्म होता है मतलब उसके सारे आत्म प्रदेश निकल जाते हैं। आत्म प्रदेश तो पहले ही निकल गए, आत्म प्रदेश रहेंगे वहां तक तो सचित रहेगा। अच्छा, प्रदेश निकल गए तो अचित हो जाता है, पर हरी रहता है, तो हरी खाने में क्या पाप है फिर? उसको खाने में पाप नहीं, लेकिन ऐसा रहता ना, आसक्ति तो रहती, एक हरा एक सूखा, तो उस हिसाब से जितना आसक्ति को छोड़ो उतनी ज्यादा पुण्यवानी का बंद होता है। आसक्ति के हिसाब से खाली बस उसमें मतलब जीव हाँ, मरते वगैरह ऐसा कुछ। हाँ, और दूसरा देखो, जैसे आज मान लो कि 8वीं 14 शादी है, आज हम बोलेंगे कि नहीं हम तो हरि को अचित करके खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अचित करने के लिए उसको हरि का आरंभ तो करना ही पड़ेगा। वो तो हरि का आरंभ किया ऐसे, पर फिर भी एक बार ठीक है कि चलो उसने अचित लिया, सचित का त्याग कर दिया, हरि खा रहा लेकिन सचित नहीं खा रहा, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत फायदा हो जाता है फिर। जैसे जैसे मतलब हम आसक्ति भी छोड़
एक मिनट तो आशीष सर सभी फ्रूट्स भी लीलोती में आते हैं ना? सारे फ्रूट्स लीलोती में। आशीष जी, ये वीडियो कॉल अभी लगभग 2 मिनट में बंद हो जाएगा अपना। अगर आपकी अनुकूलता है तो हम लोग वापस इसी लिंक पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसको जिसको सवाल जवाब पूछने हैं इसी लिंक पे आ सकते हैं। हाँ आपकी अनुकूलता है हाँ, तो चल कंटिन्यू हो जाएगा। 2 मिनट बाद ये बंद होगा, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ चलेगा। आशीष सर, मेरा एक सवाल है। हाँ। हम लोग जो कड़धान्य जो होता है, सूखा दाना, उसको रात को भिगाना और सुबह हम लोग सब्जी बनाते हैं, क्या फिर वो लीलोती में आ जाएगा? कितने घंटे का काल होता है उसको भिगाने का? जब तक उसमें कोम नहीं फूटे ना, वो लीलोती में नहीं है। बट बहुत बार देखा है 4 घंटे के ऊपर अगर हम लोग भिगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आ जाता है, उसका ऊपर का छिलका खुल जाता है। हाँ, वो है ना, अलग अलग प्रकार के दाने वगैरह उनमें फर्क पड़ जाता है। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मूंग रात को 10-11 बजे भिगाया, कभी सुबह सुबह तक भी नहीं निकलता। जैसे पानी में पड़ा रहे वहां तक नहीं निकलता। बहुत बार ऐसे हो जाता, पानी से बाहर रह गए, वो हवा लगी तो उसमें कोम फूट जाता। अच्छा, पानी के अंदर पड़ा रहे, देखना आप कभी ऐसे अनुभव में आवे तो, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ। पानी से ऊपर, पानी कम डाला ना, वो फूल के ऊपर आ गए तो कभी कोम आ जाता, और पानी अच्छा पड़ा रहे तो कोम नहीं आया। अच्छा, क्योंकि बहुत और सारे मूंग मेरे वगैरह मंदिर वाले फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग 4 घंटे के ऊपर नहीं भिगोते। तो उसके उनका पीछे तो है ना मान्यता, हाँ, थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग मान्यता हो जाती है। जैसे वो क्या करते हैं कि रात को लगभग सुबह 4 बजे के आसपास वो भिगोते हैं। बराबर बराबर। हाँ, 3-4 बजे। तो अब पता नहीं